अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तनवीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पकोड़े वाला तरह नान। इसके लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 पाव बेसन। अब मैं इसमें शामिल करूँगा बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद दरमियानी साइज़ की। इसमें शामिल करूँगा 1 अदद आलू चिप्स की तरह कटा हुआ। फिर इसमें शामिल करूँगा थोड़ी सी पालक बारीक कटी हुई। इसमें शामिल करूँगा सूखा धनिया साबुत। फिर इसमें शामिल करूँगा हस्बे जायका नमक। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी और अनारदाना शामिल करूँगा। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालता जाऊँगा और इसको मिक्स करता जाऊँगा। ये देखें, मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स करूँगा। फिर मैं इसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा पानी और फिर इसको दोबारा हिलाऊँगा। और ये देखें, मैं इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। बेसन मैंने आलू प्याज और मसालों और के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं कढ़ाई में घी डालकर नान फ्राई के लिए घी रख देता हूँ। घी मेरा माशाल्लाह गर्म हो चुका है। जो बेसन मैंने तैयार किया है अब मैं नान लेकर उसके ऊपर लगाऊंगा। ये देखें, मैंने नान प्लेट पर रखकर उसके ऊपर अच्छे से बेसन लगा रहा हूँ। और यह अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और याद रखें, इसको नान को आपने तकरीबन दरमियानी आंच पर पकाना है। नान को पकाने में टाइम तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाऊंगा। नान को पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, नान तकरीबन अच्छे से फ्राई हो चुका है। बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। इंशाल्लाह ये आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान तनवीर अहमद।